मशरिक़ वस्ता को एक बार फिर जंग ने अपनी लपेट में ले लिया है और अमेरिका ने ईरान पर एक नया हमला किया है, ज़ोरदार हमला किया है, बहुत बड़ा हमला किया है। और उसके बाद जवाब में ईरान ने मशरिक़ वस्ता में एक अमरीकी बेस पर क़यामत ढा दी है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि ईरान से वो खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि वो ईरान से खुश नहीं है और जिस रफ्तार से मुज़ाकरात और जिस सिमत में मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं, ईरान के लिए तो ये शायद कुछ बेहतर हो सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसराइल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप उससे नाखुश हैं। और डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ही कह रहे थे कि किसी वक्त भी सीज़फायर गैर मौसर हो सकता है और ईरान पर हमला किया जा सकता है अगर ईरान ने अपना रवैया संजीदा ज़ाहिर नहीं किया। और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा धमकियाँ दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बीच में उन्होंने एक बार फिर ईरान पर हमला किया। गुज़िश्ता रात होने वाले इस हमले में एक साहिली शहर है, सबसे अहम शहर है ईरान का बंदर अब्बास, उसके पोर्ट सिटी को निशाना बनाया गया और अमेरिका की जानिब से बताया गया कि बंदर अब्बास जो उनका पोर्ट सिटी है ईरान का, उसमें फ़ौजी मकामात को निशाना बनाया गया है, बहुत ही अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया है और बहुत सी ऐसी साइट्स को निशाना बनाया गया है जो मिज़ाइल साइट्स थी, जो ड्रोन साइट्स थी, जहाँ से ड्रोन लॉन्च किए जाते थे आबनाए हुर्मुज़ पे, जो ईरान ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर रखी है। तो कभी भी जब कमर्शियल वेसल्स जो हैं, तिजारती जहाज़ ईरान की बात नहीं मानते थे और गुजरने की कोशिश करते थे और ईरान की इजाज़त के बगैर गुजरने की कोशिश करते थे, तो ईरान बंदर अब्बास की पोर्ट से कुछ ड्रोन्स रवाना करता था और वो ड्रोन जाके टकराते थे उन जहाज़ों से और उसके बाद उन जहाज़ों को एक क्लियर सिग्नल मिलता था कि अब जहाँ पर हैं वहीं पर ब्रेक लगा लें और अमरीकी नाकाबंदी वहाँ पर गैर मौसर हो चुकी है और ईरान का कंट्रोल आबनाए हुर्मुज़ पर दोनों तरफ है, गल्फ़ ऑफ ओमान में भी है और पर्शियन गल्फ़ की तरफ भी है। और इसीलिए अमेरिका ने एक बहाना बनाया और उसने कहा कि कुछ तिजारती जहाज़ों पर ड्रोन अटैक किया गया, 4 ड्रोन रवाना किए गए उनको तबाह करने के लिए। लेकिन अमेरिका की बहरिया जो एक नाका लगाए खड़ी है गल्फ़ ऑफ ओमान के पास, उसने इस ड्रोन अटैक्स को, जिसमें 4 ड्रोन रवाना किए गए थे तिजारती जहाज़ को तबाह करने के लिए, ईरान की जानिब से उन ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया, इंटरसेप्ट किया गया कामयाबी से। और उसके बाद उस मकाम को निशाना बनाया गया जहाँ से ईरान के पासदारान इनकलाब ड्रोन्स को लॉन्च कर रहे थे, भेज रहे थे और वहाँ पर जाके वो अपना हुर्मुज़ में तबाही मचा रहे थे। तो उस मकाम को जब अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया तो वहाँ पर बहुत ही गैर मामूली किस्म का अमेरिका के मुताबिक नुकसान हुआ है और उसके बाद इस अटैक को रोक दिया गया क्योंकि अमेरिका ने वो अटैक कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। उसके बाद ईरान ने जो पहले ही कह रहा था कि कभी भी हमारी सरजमीन पर कोई हमला हुआ तो हम अमेरिका को जवाब देंगे और उसी मकाम पर जवाब देंगे जिस मकाम से ईरान पर हमला किया जाएगा। और उसी के बाद ईरान ने अलसुब एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें उसने मिज़ाइलों से हमला किया है कुवैत के एक अमरीकी बेस पे और बताया जा रहा है कि ये वही अमरीकी बेस है जहाँ से ईरान पर हमला किया गया था। ईरान की जो बंदर अब्बास पोर्ट है उसको निशाना बनाया गया था और उसके बाद ईरान ने कुवैत के उस अमरीकी बेस पे हमला किया। गो कि अभी तक कोई बहुत ज़्यादा तफसीलात अमरीकी बेस पर हमले से होने वाले नुकसानात के हवाले से अमरीका की तरफ से ज़ाहिर नहीं की गई हैं, लेकिन बहुत से ट्विटर अकाउंट्स भी ये बता रहे हैं कि एक गैर मामूली किस्म का नुकसान उठाना पड़ा है। बहुत ही प्रिसिजन के साथ एक हमला किया गया ईरान की जानिब से और उस एयर बेस पे गैर मामूली नौइयत का नुकसान उठाना पड़ा है। जानी नुकसान की भी कुछ इत्तलात आ रही हैं, लेकिन ज़्यादा माली नुकसान की इत्तलात आ रही हैं। बताया जा रहा है कि उनका मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाया गया है, जो गोदाम है वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वेयर हाउसेज़ हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया है और बहुत सा ऐसा फ़ौजी और कम्युनिकेशन साजो सामान ऐसा है जिसको वहाँ पर तबाह किया गया है ईरान की जानिब से होने वाले हमले में। अमेरिका की जानिब से बंदर अब्बास का इंतखाब इसलिए भी किया गया था हमले के लिए कि बंदर अब्बास आबनाए हुर्मुज़ के करीब वाक़ एक साहिली शहर है और वहीं से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है ईरानी पासदारान इनकलाब को उस हवाले से कि वो आबनाए हुर्मुज़ पे अपनी गिरफ्त मजबूत रख सकें और किसी भी किस्म का अगर हमला होता है तो स्पीड बोट्स बहुत तेज़ी से हमलावर होती हैं IRGC की और इसी तरह बंदर अब्बास के मुख्तलिफ़ मकामात से कुछ मिज़ाइल लॉन्च किए जाते हैं, समटाइम्स ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं और वो जाकर आबनाए हुर्मुज़ पर उस मकाम पर फायर किए जाते हैं जहाँ पर उनको किसी तरह का अमरीकी ख़तरा होता है या उनको लगता है कि यहाँ से पॉसिबल कोई थ्रेट है तो वहाँ पर हमला किया जाता है। इसीलिए अमेरिका ने आज कुछ ड्रोन्स को बहाना बनाकर बंदर अब्बास शहर को निशाना बनाया और अमेरिका की जानिब से बंदर अब्बास पोर्ट को इसीलिए निशाना बनाया गया क्योंकि अगर आप बंदर अब्बास पोर्ट को निशाना बनाते हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आबनाए हुर्मुज़ पर आप ईरान की गिरफ्त को कमज़ोर कर रहे हैं, ईरानी पासदारान इनकलाब की गिरफ्त को कमज़ोर कर रहे हैं और उस रिस्पॉन्स टाइम को कम बढ़ा रहे हैं जिस रिस्पॉन्स टाइम में ईरान अपने किसी भी किस्म के दुश्मन पर हमला करता है जिससे भी वो ख़तरा महसूस करता है आबनाए
हुर्मुज़ या खलीज ओमान की तरफ। तो अमेरिका जो है वो इसकी तैयारी पहले से कर चुका था। उसने यहाँ पे नेवल ब्लॉकेड भी रखा हुआ था, 15,000 फ़ौजी और बहुत सारे वॉरशिप्स अमरीकी नाकाबंदी के नाम पर गल्फ़ ऑफ ओमान के करीब खड़े हैं। और ये एक अलग बात है कि वो ईरान की तरफ आने से गुरेज़ कर रहे हैं, कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने वाज़ेह तौर पे ये कहा है और ये पैगाम दिया है कि अगर 500 किलोमीटर के रेडियस के से अंदर किसी भी तरह किसी ने भी आने की कोशिश की तो उसको भस्म कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। और इसीलिए कोई तिजारती जहाज़ भी इस 500 किलोमीटर के रेडियस में दाखिल नहीं हो रहा। और अमेरिका अपनी तमाम तर बहरी क़ुव्वत के बावजूद, बहरी फ़ौज के बावजूद, बहुत सारी अफरादी क़ुव्वत के बावजूद ईरान के करीब आने से डर रहा है। और ईरान की वेसल्स अमेरिका की नाकाबंदी को ललकारती हुई आबनाए हुर्मुज़ से गुज़र रही हैं। और इसके अलावा तकरीबन 150 जहाज़ ऐसे हैं, तिजारती जहाज़ ऐसे हैं जो ईरान की इजाज़त से आबनाए हुर्मुज़ पार कर चुके हैं पिछले कोई तकरीबन 125 घंटों के दौरान। और इससे एक बहुत बड़ा टोल भी हासिल किया गया है जो तकरीबन $300 मिलियन से भी ज़्यादा बताया जा रहा है। ईरान ने उसी तरह से जो मैकेनिज़्म उसने पर्शियन गल्फ़ स्टेट अथॉरिटी के तहत बनाया था और बताया था कि अगर किसी जहाज़ को आबनाए हुर्मुज़ पार करना है तो उसको बताना पड़ेगा कि वो किस पोर्ट से आ रहा है, किस पोर्ट की तरफ जा रहा है, जहाज़ की मिल्कियत क्या है, जहाज़ का कप्तान कौन है, उसकी शहरियत क्या है, तमाम जो स्टाफ उस जहाज़ पर सवार है उसकी शहरियत क्या है, शिपिंग कंपनी का नाम क्या है और सामान किस तरह का लदा हुआ है, नौइयत क्या है तिजारती सामान की जो आबनाए हुर्मुज़ से की दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। तो ये तमाम तफ़सीलात और कवायद देने के बाद रब्ता किया जाता है ईरान से और उसके जवाब में एक तेहरान से एक ईमेल जनरेट होकर रिप्लाई के तौर पर आती है और उसमें बताया जाता है कि आपने टोल अदा कर दिया है, तफ़सीलात दे दी हैं, $2 मिलियन अदा कर दिए हैं, बिटकॉइन में अदा कर दिए हैं। और उसके बाद अब आपको इजाज़त दी जाती है कि आप इस कोड के ज़रिए ईरानी पासदाराना इनकलाब से रब्ता करें और उनको बताएं कि आप वहाँ से गुजरना चाहते हैं तो वो आपको एक महफूज राहदारी से गुजार कर ईरान के जो साहिली शहर हैं, साहिली पट्टी है उसके करीब से गुजार कर जिन मकामात पर किसी किस्म की बारूदी सुरंगें बिछाई नहीं गई हैं उन तमाम मकामात से गुजार कर आपको आबनाए हुर्मुज़ पार करा देंगी। तो उसके बाद ज़्यादा महफूज अब शिपिंग कंपनीज़ को और उनके कप्तानों को यही लग रहा है कि ईरान से बात की जाए, ये ज़्यादा महफूज है, ज़्यादा मौसर भी है। ईरान जो बात कह रहा है उसको करके भी दिखा रहा है, जबकि अमेरिका कह रहा है कि आप यहाँ से गुज़रें और हम यहाँ पर आपको हिफाजती हिसार में लेकर गुजारेंगे। लेकिन ये यकीन दहानी पर कोई भी इत्मीनान करने को तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ शिप्स अमेरिकी नाकाबंदी और अमेरिकी हिफाजती हिसार के साथ यहाँ से गुजरना चाहते थे, लेकिन उनको निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से ये बताकर कि हमारा ही आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल है और गिरफ्त मजबूत है। तो अब जो भी बात की जा रही है आबनाए हुर्मुज़ पर वो ईरान कर रहा है और अगर दुनिया ये समझती है कि उसको यहाँ से गुजरना है तो उसको ईरान से बात करनी पड़ेगी। और अब मामला ये है कि अगर ईरान की गिरफ्त को तोड़ना है, ईरान को किसी तरह घुटनों पर लाने की कोशिश करनी है अमेरिका और इसराइल को, तो आबनाए हुर्मुज़ पर उसकी गिरफ्त को तोड़ना होगा और जो जिसमें वो अमेरिका अभी तक नाकाम नज़र आ रहा है। और इसीलिए अमेरिका बार बार जब हमला कर रहा है तो सिरिक पर हमला कर रहा है, जास्क पे हमला कर रहा है, बंदर अब्बास पे हमला कर रहा है और वहाँ पे साहिली शहरों को निशाना बना रहा है और उसके उन मकामात को जहाँ से आबनाए हुर्मुज़ को किसी तरह की ईरानी पासदाराना इनकलाब को आबनाए हुर्मुज़ के लिए सपोर्ट मिलती है। तो बंदर अब्बास पे आज जो हमला किया गया है वो इसीलिए किया गया है, जास्क पे हमला किया गया था 2 रोज़ पहले, वो भी इसीलिए किया गया था और सिरिक पे जो हमला किया गया था वो भी इसीलिए किया गया था। कशम और खार्क पर भी हमला अगर किया जाता है तो उसकी वजह यही होगी कि यहाँ से एक तो तेल की एक्सपोर्ट्स होती हैं ईरान की, दूसरा ये कि उनकी ज़मीनों के नीचे ख़जाने दफन हैं, उसके बहुत ही अहम बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक जो एक जदीद मिसाइल का निज़ाम है उसका ख़जाना दफन है और इसी के साथ साथ ऑयल का एक ख़जाना दफन है। और वहाँ से अगर इसको निशाना बनाया जाता है, इन जगहों को, इन मकामात को, तो इसका मतलब है कि आप एक तीर से 2 शिकार कर रहे हैं। एक तरफ आप माशी जो उसकी ऑयल है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं ईरान की, और दूसरा उसकी आर्मी को नुकसान पहुँचा रहे हैं और उसकी सलाहियत आबनाए हुर्मुज़ पर जो उसके गिरफ्त कायम रखने के लिए है उसको बराह रास्त चोट पहुँचा रहे हैं और उसको कमज़ोर कर रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ईरान बहुत ही भरपूर जवाब दे रहा है। जो उसने कहा था कि हम मशरिक़ वस्ता में तमाम मशरिक़ वस्ता को जलाएंगे, गर्म कर देंगे, वो उसने बिल्कुल करके दिखा दिया है और कुवैत पे हमला किया है। आने वाले दिन बता रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब जंग मज़ीद बढ़ सकती है और इसी के साथ साथ ईरान की जानिब से मशरिक़ वस्ता के जो मैदान अब कुछ हमें ठंडे लग रहे थे वो दोबारा गर्म होने जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।